पॉइंट नॉर्मल गिवन हो। अगर हमें एक प्लेन है, जैसे ये कोई प्लेन दिया है हमारे पास, ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ये कोई समतल है, इस समतल में कोई पॉइंट है, क्या है, कोई पॉइंट स्मॉल वेक्टर ए है, ठीक है, और इसमें कोई नॉर्मल है और इस पे कोई नॉर्मल वेक्टर एन है, कोई नॉर्मल वेक्टर एन है, और हमें इस प्लेन का इक्वेशन निकालना हुआ, इस समतल का हमें क्या निकालना हुआ, समीकरण। तब हम बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म वाला, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन ना, और कार्टेशियन फॉर्म में ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर एक प्लेन पे, ये कोई एक प्लेन है, अगर इस पे एक पॉइंट दिया हो, क्या दिया हो, एक पॉइंट दिया हो और नॉर्मल दिया हो, तो इस प्लेन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, इस प्लेन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे या इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो अगर प्लेन में वन पॉइंट, मतलब प्लेन के लिए, अगर प्लेन के लिए पॉइंट और नॉर्मल गिवन हो या केवल पॉइंट ही गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ अ प्लेन के लिए आप ये फार्मूला या ये फार्मूला यूज करने वाले हो, ठीक है। तो अब अगर आपको इन फार्मूलों को डिराइव करना हुआ तो डिराइव करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको दो चीज़ें गिवन रहेंगी, क्या रहेंगी, दो चीज़ें गिवन रहेंगी, प्लेन पर एक पॉइंट गिवन रहेगा और प्लेन पर क्या गिवन रहेगा, नॉर्मल गिवन रहेगा, और आपको ये जो प्लेन आप देख रहे हो, इस प्लेन का आपको इक्वेशन निकालना रहेगा, और आप जिस प्लेन का इक्वेशन निकालते हो, आपको जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना होता है उस पर आपकी आदत क्या पड़ी है, एक जनरल पॉइंट स्मॉल आर मानने की, एक जनरल पॉइंट पी ब्रैकेट में स्मॉल आर मानने की। तो अपनी आदत को बरकरार रखिए, आप एक जनरल पॉइंट पी ब्रैकेट में स्मॉल वेक्टर आर को मान लीजिए। तो अब ए और पी को मिलाएंगे तो इसी प्लेन में लाइज रहेगी कि नहीं, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल दिख भले ऐसे रहा लेकिन ये नॉर्मल तो ऐसे है ना, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर एन है पूरे प्लेन, पूरे होल प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, के लंबवत होता है। स्मॉल वेक्टर एन पूरे होल प्लेन पे क्या होता है, लंबवत होता है ना। तो ये जो स्मॉल वेक्टर एन है, यहाँ पर आप देखो, जब आप इस स्मॉल वेक्टर एन को इस लाइन पर लाकर देखोगे ना, तो ये लाइन और ये स्मॉल वेक्टर एन एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा कि नहीं। आप वेक्टर्स की स्टडी कर रहे हो तो इस लाइन को भी एक वेक्टर बना दो, इस लाइन को भी एक वेक्टर बना दो, डायरेक्शन दे दो, ये वेक्टर एपी हो गया, और इस वेक्टर एपी पे क्या ला दो, नॉर्मल, ला के नॉर्मल रख दो। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये कौन वाला नॉर्मल है, ये जो है, ये ऐसे है ना नॉर्मल, तो ये नॉर्मल यहाँ पे लाइन पे हमेशा लाना होता है, लाइन पर। तो जब लाइन पे लाओगे तो ये स्मॉल वेक्टर एन और एपी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेक्टर एपी और स्मॉल वेक्टर एन एक दूसरे के लंबवत दिख रहा है कि नहीं, एक दूसरे के लंबवत है, तो इनका डॉट क्या हो जाएगा बताइए, इनका डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेक्टर एपी के लिए आपको पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओए, और यहाँ पे डॉट स्मॉल वेक्टर एन इक्वल टू जीरो। ओपी की वैल्यू क्या है अगर आप देखें तो स्मॉल वेक्टर आर, और ओए की वैल्यू क्या है, स्मॉल वेक्टर ए डॉट स्मॉल वेक्टर एन इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करिए तो स्मॉल वेक्टर आर डॉट स्मॉल वेक्टर एन माइनस स्मॉल वेक्टर ए डॉट स्मॉल वेक्टर एन इक्वल टू जीरो। तो स्मॉल वेक्टर आर डॉट स्मॉल वेक्टर एन इज इक्वल टू स्मॉल वेक्टर ए डॉट स्मॉल वेक्टर एन। तो ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हो गया, समतल का समीकरण हो गया। कब हो गया, जब एक पॉइंट दिया रहे समतल पे और अभिलंब सदिश वेक्टर n दिया रहे और हमें समतल का समीकरण निकालना हो, तो हम ये फार्मूला सदिश रूप में लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे। समझ में आया नहीं बात। तो ये हेडिंग क्या कह रहा है कि अगर आपको पॉइंट नॉर्मल गिवन हो, पॉइंट नॉर्मल गिवन हो, पॉइंट का मतलब किससे होता है, स्मॉल वेक्टर ए से, और नॉर्मल का मतलब स्मॉल वेक्टर एन से। अगर पॉइंट स्मॉल वेक्टर ए और नॉर्मल स्मॉल वेक्टर एन गिवन हो, किसमें, प्लेन में, और आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना हो,
ना, तब आप वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला लगाने वाले हो। क्यों लगाने वाले हो? आपके सामने इसका डेरिवेशन रख दिया हूँ। आपको जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना होता है उस पर आप एक जनरल पॉइंट स्मॉल वेक्टर आर माना करते हैं, तो माना आपने, माना उसके बाद ए को पी से मिला के इसको डायरेक्शन दिया, वेक्टर बना लिया। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस लाइन पे भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो इस वेक्टर को आपने यहाँ पर लाया, इस वेक्टर को, नॉर्मल वाले वेक्टर को आप ये वेक्टर एपी पे लाए। तो जब नॉर्मल वाले वेक्टर को एपी पे लाए तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत दिखे, और लंबवत होने पे डॉट जीरो हो जाया करता है। पॉइंट गिवन होने पे पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया गया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया, हो गया प्रूव। समझ में आया? अब इसके बाद देखें आप, अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये आपका वेक्टर फॉर्म में फार्मूला निकल के आ गया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का, समतल का समीकरण वेक्टर फॉर्म में निकल के आ चुका है। अब ये वेक्टर आर का मतलब आप जानते ही हैं, वेक्टर आर का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ना, प्लस जेड के कैप, फिर यहाँ पे डॉट करें स्मॉल वेक्टर एन। स्मॉल वेक्टर एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल को। और नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से होता है, और इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर ए यहाँ पर पॉइंट है मतलब एक पॉइंट है, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, डॉट यहाँ पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब आप डॉट कराओ, तो इसका जब डॉट कराओगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब यहाँ डॉट करा दो, यहाँ इनका डॉट करा दो, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। अब ए वाले के साइड कर लो ना, एक साइड कर लो, ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस सी जेड वन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, तो कॉमन ले लोगे x माइनस एक्स वन। यहाँ पे देखो b कॉमन है y माइनस वाई वन, यहाँ पे c कॉमन है z माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म। कब हुआ? जब पॉइंट गिवन हो। जब क्या गिवन हो? एक पॉइंट गिवन हो, और क्या गिवन हो? ये ए बी सी नॉर्मल हैं, x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट और नॉर्मल गिवन होने पर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में ये होगा, वेक्टर फॉर्म में ये होगा। ऑलवेज रिमेंबर, समझ गए? तो इस फार्मूले को याद रखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1, 4, 6 से होकर जाता है। सुनो यहाँ पर ध्यान से, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1, 4, 6 से होकर जाता है। तो मान लिया वो समतल ये है, जो किससे जा रहा है? एक बिंदु 1, 4, 6 से होकर जा रहा है। मान लिया वो समतल ये है, समझ गए? और इस समतल पर अभिलंब, और इस समतल का अभिलंब क्या है? आपको दे रखा है। इस समतल का अभिलंब क्या है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप है, समझे? और कह रहा है समतल का समीकरण बताओ। तो जो समतल पर अभिलंब होगा, समतल पर अभिलंब को किससे? स्मॉल वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और यही को अगर हम पॉइंट फॉर्म में रिटेन कर दें 1, -2, 1, ठीक है? और स्मॉल वेक्टर n का जो कार्टेशियन फॉर्म होगा वो ABC होगा। आ रहा है समझ में? और ये बिंदु है जो समतल में है, तो बिंदु का मतलब 1 पॉइंट से है, बिंदु का मतलब एक बिंदु से है, और एक बिंदु को हम x1, y1, z1 से निरूपित किया करते हैं। बताइए। तो इस तरीके से इस समतल के लिए हमारे पास पॉइंट है और हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म लगा दें हम, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म लगा देना।
तो ऐसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, अतः समतल का समीकरण, फार्मूला लिखिए, ए ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस बी ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस सी ब्रैकेट में z माइनस z1 इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक आया? ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू यहाँ फिर से देखो 1, बी की वैल्यू वहाँ देखो -2, y1 की वैल्यू 4, सी की वैल्यू वहाँ देखो 1, z1 की वैल्यू फिर देखो इक्वल टू, अब देखो ये x माइनस 1 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, -2i माइनस प्लस 8 हो जाएगा कि नहीं। अब ये z माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा x माइनस 2i प्लस z, xyz वाला साथ कर लो, -6 -1 -7 प्लस 8 तो +1 हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 2i प्लस z, देखो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में ये आंसर आ गया है। सदिश रूप में आपने कार्तीय रूप में आंसर दे दिया है, अब अगर सदिश रूप में बोला हो, क्या बोला हो, सदिश रूप में बोला हो, तो केवल आप एक्स वाई जेड वाले इतने को कंसीडर करोगे बस ना, इसको कंसीडर करके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 1 इक्वल टू क्या 0 हो गया आंसर। ये वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया और ये कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आ गया। समझ में आ गया।